ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बहू और बजट गुरु आमने सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि बहू रानियों पर होता है बड़ा दबाव, बड़ा प्रेशर कि उन्हें घर को मैनेज करना है, जितना पैसा आ रहा है। गहना, बालिका वधू में आप गहना को देखती हैं और गहना एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, तो गहना कैसे अपने घर में मैनेज करती हैं तमाम चीजों को, पहले उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं और उसके बाद में आपके सवाल जवाब आगे बढ़ाते हैं। काम करेंगे जब में हम कुछ नाम करेंगे, कभी नहीं आ रखते हो ना। क्या खाएगी? वैसे तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, करेला छोड़कर। और आपको पता है मुझे गट्टे की सब्जी बहुत आती है। मेरी माँ ना गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। मैं जब उसे याद करती हूँ ना तो मेरे मुंह में उसका स्वाद आ जाता है। माँ के हाथ का स्वाद तो ना आएगा, लेकिन हाँ, मैं तेरे लिए गट्टे की सब्जी जरूर बनाऊंगी। पर नहीं ताई जी, ये देखो, सासू माँ ने तो सब्जी बना भी ली है और दादी साहब ने आपको मना किया था ना कि किसी के लिए भी कुछ भी ना बनाना। मुझे पता चल गया तो झट से बना दूंगी, तेरी दादी साहब को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं सबके लिए थोड़ी ना बना रही हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे लिए बना रही हूँ। ठीक है। वैसे अरिंदम जी, मुझे आपसे पूछना था कि कपड़े और गहनों से महिलाओं को खासा प्यार होता है, लेकिन ब्रांडेड कपड़े और गहने तो महंगे हो गए, तो अब हाँ, मतलब ब्रांडेड जो रिच सेक्शन है महिलाओं के, वही ब्रांडेड कपड़े और गोल्ड खरीदते हैं, तो उनके लिए थोड़ा महंगा होना कुछ खराब नहीं है। बाकियों के लिए तो नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगता है महिलाओं का गहना जो है वो बड़ी कमजोरी माना जाता है, तो चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अपने हिसाब से सबको गहने। हाँ, मतलब तो, लेकिन बाकी सब जो आम औरतें हैं उनके लिए महंगा नहीं हुआ। ये सिर्फ अमीर औरतों जो ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदते हैं उनके लिए महंगा हो गया, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। चलिए, मैं मानती हूँ कि ब्रांडेड कपड़े, लेकिन सोना एक ऐसी चीज होती है जो कोई गरीब हो या अमीर हो, हर कोई सोना तो जरूर खरीदता है। सोना इज समथिंग विच इज नॉट लाइक किसी रिच। डायमंड इज सपोज टू बी टेकन बाय पीपल जो बड़े रिच हैं, दे कैन अफोर्ड इट, चाहे महंगा हो या सस्ता, वो खरीद सकते हैं। लेकिन सोना ऐसी चीज है जो हर कोई खरीदता है। आई मीन, काम वाली बाई भी खरीदती है और हम भी खरीदते हैं। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगी, तो उसका हम क्या करें? सोने में भी सिर्फ ब्रांडेड का ही कीमत बड़ा है, और जो नॉर्मल सोने का गहना है वो उसका ना घटा है ना बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन खराब भी नहीं हुआ है। अब क्या महिलाओं को आयकर में कोई राहत मिली है? आयकर में तो कुछ स्पेशल हुआ नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको एक कॉमन दादी साहब के लिए हुआ है। दादी साहब के लिए हुआ है, मतलब जो बुजुर्ग है उनके लिए कॉमन हुआ है, औरतों और महिलाओं, मर्द और महिलाओं दोनों के लिए। जी, अच्छा, मतलब ये एक तरीके इसको नुकसान की तरह लिया जाए, जैसे कल के मुकाबले के बाद कह रहे थे कि ड्रॉ होना फायदा किसका रहा, नुकसान किसका रहा, इंग्लैंड भारत का मैच। इसमें क्या ऐसा सोचा जाए कि पुरुषों को एग्जम्पशन लिमिट जो है वो उनकी बढ़ा दी गई है और महिलाओं की नहीं बढ़ाई गई, तो एक तरह से उनका नुकसान तो है। मतलब आज का दिन उनका अच्छा नहीं रहा। पिछले बार काफी डिबेट हुआ था कि महिलाओं के लिए इतना बायस क्यों, और इस बार उन्होंने कहा चलो नहीं होता। तो हमेशा कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो क्यों कहते हैं? ये तो प्रणव दा को इसका जवाब देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम कुछ ऐसी महिलाओं की भी बात करेंगे जो कि गृहिणी तो हैं, साथ ही साथ घर के साथ साथ देश में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। गिरिजा व्यास हैं, प्रिया दत्त हैं, ये बजट पर क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। तो बहुओं की परेशानी दूर करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए बजट गुरु अरिंदम चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। बहू गहना हमारे साथ मौजूद है और उनका एक
उनके तर्कश का आखिरी तीर या उनका आखिरी सवाल अभी बाकी है, तो वो भी अब आप पूछ डालिए। बड़े अस्पतालों में जो इलाज है बहुत महंगा हो गया है, तो क्या अब हमें सरकारी अस्पतालों में कतार लगानी पड़ेगी, यानी कि बिकॉज देयर इज ओनली अ लॉन्ग लाइन, लॉन्ग क्यू, ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन, बिकॉज हम आम जनता ज्यादा है और ऐसी वाली क्लासेस कम है जो अफोर्ड कर सकती है बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े लग्जरी रूम्स में। सो व्हाट डू वी डू? हम वो लगातार लाइन में खड़े रहे और तब तक मर जाए? नहीं, ऐसा नहीं। डेफिनेशन जो दिया गया है वो है कि जिन अस्पतालों में एयर कंडीशन रूम्स हो 25 से ज्यादा, उन अस्पतालों में अगर जाए तो एक सर्विस टैक्स लगेगा। अब एयर कंडीशन अस्पताल में जाने वाले जो औरतें हैं और जो शहर में हैं, उनके ऊपर एक 10% सर्विस टैक्स मेरे ख्याल से ये लगना जायज है। काफी सर्विस टैक्स के दायरे में हम कोशिश कर रहे थे हर चीज आ जाए, तक जैसे लीगल प्रोफेशन को लेके आए हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं कि जो भी किसी अस्पताल में जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, वो नहीं है। आप अगर महंगे जगह पे जाना चाहो, आपको अगर ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज चाहिए तो थोड़ा बहुत अमीर मरीजों के लिए परेशानी वाली बात है, गरीब मरीजों के लिए नहीं। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है आपको मजा आया होगा, क्योंकि घर पर शायद टैक्स के बाद में आपके घर पर ऐसी बातचीत या आपकी वाइफ ये तमाम सवाल नहीं करती होंगी, लेकिन आज बहुओं के सवाल आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका अरिंदम इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जैसा मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि कुछ गृहिणियां होती हैं जिनका दायरा घर तक सीमित होता है, लेकिन महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बाहर भी चीजों को संभाल रही हैं और घर गृहस्थी को भी देख रही हैं। ऐसी 2 महिलाओं की बात हम आपको बजट पर सुनवाते हैं। गिरिजा व्यास जो महिला आयोग की अध्यक्ष है और प्रिया दत्त जो कांग्रेस की सांसद है। सबसे पहली बात तो ये कि जेंडर बेस्ड बजट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली काफी महिलाओं को फायदा मिला है। जो खास करके हमारे आधार है सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो काम करने वाला आधार शिला है आंगनवाड़ी वर्कर, खास करके जहां हम जाते हैं, मैं क्योंकि इस मंत्री रही हूँ, जब शुरू हुआ था ये आंगनवाड़ी उस वक्त राजस्थान में, तो मैं समझ सकती हूँ उनके दर्द को, पीड़ा को, और उसमें जो राहत मिली वो तो डायरेक्ट राहत है। वेजेस बढ़ा दिए गए और दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए। एंड जो 60 इयर्स एज सीनियर सिटीजन के लिए कर दिया, जो 65 के थे पहले 60 इयर्स का कर दिया, तो और भी ज्यादा सीनियर सिटीजन आड़ में आएंगे।